देखिए, आप पिछड़े हैं ये बुरा नहीं है, आप गरीब हैं ये बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपकी मानसिकता पिछड़ी है तो ये सबसे बुरा है। वो निषाद समाज की पार्टी है तो वो उन्होंने 3 में से एक भी टिकट निषाद समाज को क्यों नहीं दिया? 3 सीट मिल जाए क्योंकि इनकी राजनीति बच जाए, इनकी शाख बच जाए, इसीलिए इन्होंने उस गठबंधन में जाना स्वीकारा। 2024 का चुनाव चल रहा है, वहीं बात करें एनडीए की या इंडिया गठबंधन की। एक वैसे नेता जो लगातार दिल्ली का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही 24 का ऐलान हुआ उन्होंने इंडिया ज्वाइन कर लिया। मुकेश साहनी लगातार दिल्ली का दरवाज़ा खटखटा रहे थे, लेकिन कहीं जगह नहीं मिला। अंततः उन्होंने तेजस्वी का हाथ थाम लिया। हमारे साथ उनके एक पुराने साथी हैं, यूँ कहे कि मुकेश साहनी को आगे बढ़ाने में इन्होंने काफ़ी मदद किया, लेकिन कुछ दिन पहले इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। जय सिंह राठौर जो बीजेपी के नेता हो चुके हैं, पर्स से अब कमल का फूल थाम लिया आपने, क्यों? वो भी युवा चेहरा है, तेजस्वी यादव का साथ दे रहे हैं, आपको भी साथ देना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ कि आप मोह भंग हो गए, आप लोग छोड़ दिए? देखिए, मुकेश जी हमारे बड़े अच्छे मित्र थे और चूँकि पार्टी की बात है तो पार्टी में जब हमारी पार्टी जो हमारी पूर्व की पार्टी थी विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी पार्टी, तो पहले वीआईपी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो था नाव, ठीक है। और नाव इंडिकेट करती है निषाद वर्ग को, ठीक है, निषाद समाज को इंडिकेट करती है। तो जब तक नाव में थे, ठीक है, और मैं जिस जाति से आता हूँ, मेरी जाति है क्षत्रिय राजपूत, और वो आते हैं निषाद समाज से, तो हम अपने आप को भगवान राम के वंशज समझते हैं, वो अपने आप को भगवान निषाद राज के वंशज समझते हैं। तो भगवान राम और भगवान निषाद राज में अटूट प्रेम था, ठीक है। और कई एक बार कहानी भी आप पढ़े होंगे और देखे भी होंगे कि जब भगवान राम को निषाद राज ने नदी से पार उतारा था तो उतराई नहीं ली थी, वो कर्ज रह गया था। तो जो त्रेता में जो कर्ज रह गया था, समझिए उस कर्ज को अभी तक हम ढो रहे थे, उस कर्ज को उतारने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और जब तक हम नाव में थे बहुत बेहतरीन था, लेकिन नाव छोड़ के जब वीआईपी आ गया हाथ में लेडीज़ का पर्स, तो हमको बढ़िया सजता हो गई कि भैया हम लेडीज़ का पर्स लेके कैसे हम घूमेंगे, ठीक है। तो लेडीज़ का पर्स और जिसके पास वीआईपी हो आज के समय में, समझ रहे हैं ना, वीआईपी, तो जिसके पास वीआईपी होगा वही उस पार्टी में रह सकता है, टिक सकता है। हम लोग ठहरे गरीब वर्ग के आदमी, हम लोग ठहरे थोड़े अब चाहे जिस वर्ग को समझ लीजिए, ठीक है, तो हम लोग ठहरे ऐसे आदमी, तो जिस वजह से हम थोड़ा उनसे दूरी बनाए जा चूँकि उनका जो मानसिकता जो था, देखिए, आप पिछड़े हैं ये बुरा नहीं है, आप गरीब हैं ये बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपकी मानसिकता पिछड़ी है तो ये सबसे बुरा है। आखिर ऐसा क्या हुआ? आप तो उनको आगे बढ़ाने का भी काम किए। तेजस्वी यादव जो 20 में कहे थे वो कि मुकेश साहनी की इन्होंने खंजर भोंका, उसी तेजस्वी यादव का हाथ पकड़ करके हर जगह जा रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ खूब भाषण कर रहे हैं। आप देखिए, मछली पानी में ही शोभा देती है, ठीक है। मछली के साथ आप पानी पी सकते हैं, लेकिन दूध के साथ मछली खाइएगा तो वो जो है जहर बन जाएगा, वो अनपच हो जाएगा। तो आज न कल अनपच होना ही होना है, ये तय है, ठीक है। ये तो तय है कि दूध और मछली का कॉम्बिनेशन कभी नहीं हो सकता है, हमारे हो ही नहीं सकता है। 25 में सीएम बनाना है तो बन जाए सीएम, हम क्या बन जाए सीएम बन जाए, हम भी तो यही हैं, हम भी राजनीति यहीं से देखेंगे और वो भी यहीं राजनीति देखेंगे। वो पहले चुनाव लड़के जीत जाए, हमारी सारी शुभकामनाएं उनके साथ है, ठीक है। और रही बात जिस प्रकार का हमने अपने पार्टी को क्यों बदला, क्योंकि देखिए हम लोग सनातनी लोग हैं, हम लोग धर्म पे विश्वास रखते हैं, आस्था पे विश्वास रखते हैं। जिस प्रकार वो जिस गठबंधन में गए, उस गठबंधन के लोग कहते हैं कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। जो आदमी हिंदू होगा, जो आदमी सनातनी होगा, वो कभी ऐसे गठबंधन में जाएगा? कहाँ जाएंगे? नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ, कोई जो ऐसे वो कभी उस गठबंधन में जाएगा? तो क्या यह निषाद राज के वंशज नहीं है? निषाद राज के वंशज नहीं है, जो भगवान राम के मित्र थे, यानी भगवान राम जिस समाज से आते हैं, जिस धर्म से आते हैं, और उस धर्म के लोगों को कह रहा है कि भाई डेंगू और मलेरिया उसको समाप्त कर देना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए,
तो ऐसे गठबंधन में जाएगा तो भैया हमने अपने आप को अलग कर लिया। हमारे लिए हमारा धर्म प्यारा है, हमारे लिए हमारा राष्ट्र प्यारा है, और राष्ट्र के लिए जो पार्टी काम कर रही है वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आप कह रहे हैं राष्ट्र के लिए पार्टी काम करें, वही मुकेश सहनी कह रहे हैं कि ये तो कानून का दुरुपयोग करके हमको जेल में डालने की बात कही जा रही है, हमारा केस लिया नहीं जा रहा है। और आप लोग जो ज्वाइन किए थे उसमें फर्जी तरीके से बता करके प्रदेश कोई कानून का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी को अभिव्यक्ति है कुछ भी बोलने की। अगर कुछ भी बोलने की आज़ादी है, उन्होंने कई सारे ऐसे अपशब्द बोले हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए, ये तो उनसे पूछिए। एक देखिए, मैं इतना ही बताता हूँ, मर्यादित परिभाषाओं के साथ राजनीति करना बेहतर है। जिस प्रकार से लगातार वो अमर्यादित बयान देते हैं, अमर्यादित तरीकों से बात करते हैं, ये तो सोचने का विषय है। जो उनके साथ अभी मेरे इंटरव्यू में आपने सुना भी होगा कि जब वो निषाद समाज की पार्टी है तो वो उन्होंने 3 में से 1 भी टिकट निषाद समाज को क्यों नहीं दिया? टिकट क्यों नहीं? तो मतलब यानी आपको अपने समाज पे विश्वास ही नहीं है कि आपका समाज जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है। अगर आपको अपने समाज पे विश्वास ही नहीं है तो बंद कीजिए ना ढोंग, ये बंद कर दीजिए पार्टी। अगर हम किसी ऐसी पार्टी को बनाए हैं, हमको अपने समाज पे विश्वास है, भरोसा है कि हमारा समाज 100% मेरे साथ है, तो हम अपने समाज के लोगों को टिकट देंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब हमको अपने समाज पे भरोसा ही नहीं है तो फिर क्यों उसको टिकट देंगे? यानी उनको अपने समाज के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, और हमें तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास भी है। इनके भी समाज के लोगों को इनके ऊपर अब भरोसा खत्म हो चुका है। ये सब लोग कमल के फूल को मानते हैं, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहे हैं, एनडीए गठबंधन को वोट करने जा रहे हैं। पुनः हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि वोट करने जा रहे हैं। उधर करोड़ों लोगों को उन्हें गंगाजल से संकल्प दिलाया था। क्या दिलाया था? संकल्प यही दिलाया था ना, आरक्षण को लेकर के। तो आरक्षण मिल गया, आरक्षण मिल गया। इधर भी मैं वही तो पूछ क्या, अरे भाई तो ये तो बहानेबाजी हो गई ना। अगर मैं अटल हूं अपने बोली पर, अपनी बानी पर, तो हम संघर्ष करेंगे, हम लड़ेंगे। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमको जीत नहीं प्राप्त हो जाएगी। और यहां मिल गया 3 सीट तो वहां जाके एडजस्ट हो जाएंगे, पर तो हम संघर्ष करेंगे, हम लड़ेंगे। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमको जीत नहीं प्राप्त हो जाएगी। और यहां मिल गया 3 सीट तो वहां जाके एडजस्ट हो जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता है। क्यों एडजस्ट होगा? मतलब अगर हमने बात की, उन्होंने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने, एनडीए गठबंधन वाले के लोग जितने लोग थे, राहुल गांधी हों या भी जो भी लोग हैं, सबके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्यों नहीं कहा उन्होंने कि हम निषाद समाज को आरक्षण दे रहे हैं? क्यों नहीं कहा? किसी ने कहा? कोई बयान आया? कोई बयान नहीं आया। लेकिन सिर्फ 3 सीट मिल जाए, क्योंकि इनकी राजनीति बच जाए, इनकी शाख बच जाए, इसीलिए इन्होंने उस गठबंधन में जाना स्वीकारा। और अन्यतः देखिएगा अंततः कि इनकी गठबंधन फिर टूटने वाली है। ये चलेगा नहीं गठबंधन। कब तक चलेगा? अभी चुनाव के बाद ही चले। चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा तो सब समझ में आएगा कि किसका वोट कितना ट्रांसफर हुआ है। सबका पोल खोल हो जाएगा कि भैया ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। उतना ही में सबको अपनी जो है ना अपनी ताकत समझ में आ जाएगी कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, कि हम किसी समाज को कितना अपने लोगों के प्रति आकर्षित कर सकते हैं। ये वोट के बाद ही पता चल जाएगा उनको भी कि उनकी ताकत कितनी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से मुकेश सहनी के साथ रहे, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं जय सिंह राठौर। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि चुनाव के बाद ही तय हो जाएगा। एक तरीके से इन्होंने ये भी इशारों में कह दिया खुलेआम कि दूध और मछली एक साथ नहीं रह सकते। यानी इन्होंने तेजस्वी यादव की तरफ इशारा कर दिया है कि उनके साथ ये नहीं रह सकते, क्योंकि 2020 का हमने जब सवाल किया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जिस तरीके से खंजर होपने की जो बात हो रही थी, कहीं ना कहीं अब चुनाव के बाद ये कहानी खत्म हो जाएगी। एक तरीके से दोनों लोग साथ तो घूम रहे लेकिन साथ नहीं रहने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि क्या मुकेश सहनी जो बातें कह रहे हैं कि छोटे भाई को 25 में सीएम बनाएंगे, क्या वो बनाते हैं या ये चुनाव तक ही सीमित रह जाते हैं।